So basically, these are marathon sessions. Maybe most of you, the paid students, might have gone through these questions earlier as well. But ठीक है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा इन दी अपकमिंग मैराथन्स। मैं और डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा इनकी क्वेश्चंस की। आज मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि कुछ बेस्ड है नंबर्स पे, कुछ है अलजेब्रा पे, कुछ है एवरेजेस पे। द गुड थिंग अबाउट द सेशन इज कि डायरेक्टली मैं बहुत ज्यादा गाइडेंस पे नहीं रहूंगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आप आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैराथन में, आपको इनका ना टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ लेना है कि चलो, इफ आई हैव गॉन थ्रू नंबर्स ऑलरेडी, आप में से ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने नंबर्स ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आपको कुछ नया टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर दिखता है इसमें, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन में मैंने ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं किया और ये मिसिंग है मेरी प्रिपरेशन में से, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइन। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस मैराथन इज मैं थोड़ा सा मिक्स रखूंगा इसे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक कंसेप्ट पे पढ़ाऊंगा। मिक्स इसलिए रखूंगा बिकॉज एक तरीके से आपका ब्रेन स्विच करना चाहिए बिटवीन कंसेप्ट। तो ये ना आपकी रिकॉलिंग थोड़ी बेटर करेगा। एक क्वेश्चन अगर मैं नंबर्स का करता हूँ, फिर अलजेब्रा का करता हूँ, एवरेज का करता हूँ, या फिर और कोई ऐसे टॉपिक से, मान लो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, और कहीं और हम स्विच कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिकॉलिंग पावर हमारी अच्छी होती है रादर देन स्टेइंग इनटू वन सिंगल टॉपिक। ओके, सो फाइन। आई थिंक मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम नंबर्स प्रैक्टिस करेंगे, अलजेब्रा प्रैक्टिस करेंगे, एवरेज प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। जो भी आपके आंसर्स होते हैं आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। राइट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। अगर बहुत बड़ा डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन। ओके। हाय, गुड इवनिंग कुशाग्र, हाउ आर यू? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको पता है कि नंबर्स जो है इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अलजेब्रा तो फिर बिग यूनिट, बहुत फास्ट यूनिट है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज भी कैरी करती है। एवरेजेस अगर देखा जाए तो ये अरिथमेटिक का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इससे भी आप कह सकते हो कि एक दो क्वेश्चन आते हैं। खैर, अरिथमेटिक खुद में बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन एवरेज उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इट इज दिस very easy question. I would like you guys to try first. Okay, how many integers lie between 300 and 1000 which are exactly divisible by 13? So in sometimes in questions it will not be mentioned कि exactly divisible का क्या मतलब है। अब आप divisible तो ऐसे जानते ही हो, बट काफी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए ये वर्ड exactly देख करके। exactly divisible का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए जब 300 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। व्हाट आई डू इज आई जस्ट गिव यू टाइम। ओके, आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 20 मिनट्स ऐसे कुछ रखूंगा मैं इसे। सो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स। ओके, अभी 7:30 हो रहा है, वी विल टॉक एट 7:33। इसका आंसर निकालिए, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। नहीं आता तो आई एक्सप्लेन द बेसिक्स एंड देन we'll see how to do this. Okay, fine, you have 3 minutes. Okay, solve this question. ओके फाइन। सो आप में से अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीयूईटी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन सीयूईटी एज वेल। ये बेसिकली सीयूईटी का लेवल है। आईपीएम में ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3 4 लाइन का क्वेश्चन है तो उसका एक छोटा सा पार्ट ही हो सकता है।
फाइन. ओके. ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड 53. लेट्स सी. ओके. तो मेनली आपको सिंपल सा पता है कि 13 से डिवाइड होना चाहिए, 300 से 1000 के बीच का नंबर होना चाहिए. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई फर्स्ट नंबर होगा ऐसा जो डिवाइड हो रहा होगा, एंड जो सेकेंड नंबर होगा वो इन दोनों में 13 का गैप होगा, ऑफ कोर्स. राइट. बिकॉज व्हेन यू रीड द टेबल ऑफ 13, है ना, सो यू राइट 13, 26, 39, 52. जितने भी दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है. सेम विल बी द केस ओवर हियर. सो हम देख लेते हैं 300 से ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है 300 के बाद जो 13 से डिवाइड होता हो. राइट. यू जस्ट डिवाइड, try to divide 300 by 13. 13 to your 26. Okay, you get 40, isn't it? Now 13 3 ja 39. Right, you get 1. अब इस नंबर को डिवाइड होने के लिए 13 से आपको कितना और चाहिए, इसमें 12 और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट नंबर जो होना चाहिए हमारा वो मल्टीपल होना चाहिए 13 का, isn't it? So in other ways we can say that 312 ऐसा पहला नंबर है जो डिवाइड होगा 13 से. So I get my first number. Right. Similarly 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होगा. 13 7 91. आई गेट 90. 13 6 78. आई गेट 12. इजंट इट? सो 12 हमें कम करना पड़ेगा. दैट मीन्स 988. ये ऐसा लास्ट नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा. सो यू कैन चेक एज वेल. 13 7 91. यू गेट 78. एंड 13 6 78. यस. सो मुझे पहला नंबर मिल गया है, मुझे मेरा लास्ट नंबर मिल गया है, एंड ऑल द टर्म्स दैट आई विल हैव इन दिस सीरीज, इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 13 का होगा, ऑफ कोर्स. सो सब लोगों को पता है एपी, इजंट इट? 9 10 सबने पढ़ा है मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे हमारे पास एक सीरीज होती है, हमारे पास टर्म्स होते हैं जिनमें डिफरेंस सेम होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, है ना. सो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो आई नो दैट लास्ट टर्म which is 988 is equal to, you all know this, right? an equals to a plus n minus 1 into d, जहाँ पे d होता है कॉमन डिफरेंस विच इज 13 ओवर हियर, n नंबर ऑफ टर्म्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड a इज माय फर्स्ट टर्म, a n इज मेरा लास्ट टर्म एक तरीके से. so 988 will be first term 312 plus n minus 1 into difference is 13. Right. Once you do this you'll get 676. Okay, equals to n minus 1 into 13. So now you solve this. 13 5 is 65. 26. 13 26 equals to n minus 1. N is 53. All those who answered 53 are correct. Option C is the correct answer. I don't think there is any doubt, right? बहुत easy सा question है ये तो. Is there any doubt? No, sir. No, sir. Fine, great. Let us solve this question now. Again, this is a simple application of TP. Find the sum of all natural numbers from 75 to 97. You all know that. What are natural numbers? Natural numbers, whole numbers होते हैं 1 onwards. So 1 2 3 4 5 6 up till infinity are called natural numbers. So solve this question. This is also very easy. यहाँ पे basically आपको sum निकालना है. I give you 1 minute, okay, to solve this. ये बहुत easy question है.
Okay, so some of you have answered. Dipan, you are unable to hear me because I think I was on mute. I think अभी सबको आवाज आ रही होगी. Let us solve this easy question. This is a simple question based upon arithmetic progression जहाँ पे हमें 75 to 97 इन numbers का sum निकालना है. वेरी इजी, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना है तो 75 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 76, देन 77 एंड अप टिल वी हैव टू गो टू 97. नाउ दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे फर्स्ट टर्म मेरा a इज 75, लास्ट टर्म l इज 97, द डिफरेंस ऑफ दिस ap इज 1. सो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ईदर आप सम ऑफ सीरीज जो होता है विच इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लगा लो जहाँ पे n इज नंबर ऑफ टर्म्स. सो आपको 75 से 97 नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है. n a इज बेसिकली योर फर्स्ट टर्म, d इज योर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, राइट? या तो ये लगा लो अनदर शॉर्टकट, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर नोन टू यू, जब आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, इन दैट केस द फॉर्मूला इज n अपॉन 2 a प्लस l. l इज लास्ट टर्म विच इज बेसिकली द सेम. ओके, आपने एक जो a था वो अलग कर लिया, a प्लस n माइनस 1t विच इज द लास्ट टर्म. तो बेसिकली इट इज द सेम. फर्स्ट टर्म आई नो 75, लास्ट टर्म आई नो 97, डिफरेंस आई नो इज 1. नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. सो देयर इज अ शॉर्टकट. रादर देन सिंपल काउंटिंग आप क्या कर सकते हो? देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला. आप कह सकते हो कि अगर कॉमन डिफरेंस 1 है, इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी लास्ट टर्म विच इज 97 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 75 प्लस 1. अगर आप इसे सॉल्व करोगे कितना टर्म्स आएगा आपका? यू गेट 22 प्लस 1 23. तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 23 आ रहे हैं. डायरेक्टली पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला. सम विल बी 23 by 2 a plus l. a is 75, l is 97. You get 2, carry 1, 172. 172. Okay, so here you get 23 into, this will be 86, isn't it? Now you simply have to find the product. Most of you are answering 1978. Fine, I believe you. Option D is the answer. Fine. बल्कि आप ये भी देख सकते हो कि सारे के सारे ऑप्शंस में यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट डिफरेंट है. जैसे यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है ऑप्शन बी एंड सी में. सो इनको आप रूल आउट कर सकते हो सीधे सीधे, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप 23 और 86 को मल्टीप्लाई करोगे आपकी यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगी. सो आप उन्हीं ऑप्शंस को चेक कीजिए जहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है. तो ये आपको कैसे हेल्प कर सकता था? रादर देन ये कैलकुलेशन करना, अगर ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट कुछ और होता अपार्ट फ्रॉम ए, वी वुड हैव स्ट्रेट अवे रूल्ड दैट also. Okay, ruled out that also. So option D is the correct answer of this question. I think there is no doubt. Anyone having any doubt in this question? No, sir. No, sir. Great. Let's come to the next one. I hope I'm not going too fast. Okay, these are easy questions. अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ठीक ठाक, आपको अच्छी पेस रखनी पड़ेगी. नहीं साक्षी पे गुरु जाता वाला. Yes. So this question is a number of 3 digits when divided by 2, 5, 9, 11 leaves remainder 1 in each case. The number is. So इन ऑप्शंस में एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड करो या 5 या 9 या 11, हमेशा रिमाइंडर 1 आता है. विच इज दैट नंबर? ओके, वन वे इज टू गो थ्रू ऑप्शंस, बट दैट्स नॉट अ गुड मेथड, बिकॉज आप बार बार हर नंबर को 2, 5, 9, 11 से तो चेक नहीं कर सकते, राइट? सो try to solve this question. I again give you 2 minutes. Okay, time is 7:41. I'll talk to you at 7:43.
Okay, so some of you have answered option C. Let's see this. See, कोई नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी, एंड 9 से भी, एंड 11 से भी. सो बेसिकली इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम, एंड लास्ट में वो रिमाइंडर लीव कर रहा है 1. सो दैट मीन्स डेफिनेटली अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ कॉमन मल्टीपल, राइट? वो एक कॉमन मल्टीपल है. कॉमन मल्टीपल है तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, क्योंकि 2, 5, 9, 11 का कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए वील हैव टू फाइंड आउट दी एलसीएम. स्ट्रेट अवे इसका एलसीएम निकालिए. 2, 5, 10, 90, 990. सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि इसका एलसीएम क्या है, 990 है. सो डेफिनेटली वो नंबर इनके कॉमन मल्टीपल 990 से डिवाइड होने पे भी वन रिमाइंडर लीव करेगा. सो विच इज दैट ऑप्शन विच विल लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 990? इट इज ऑप्शन ऑप्शन सी. अगर आपसे और निकालने होते तो आप क्या करते? 990 के प्लस 1 फॉर्म का वो नंबर होता, एंड अगर आप के की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ाते जाओगे, आपको ऐसे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ऐसे नंबर्स मिलते जाएंगे जो 2, 5, 9, 11 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 लीव करते हैं. दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन. ओके, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के और भी वेरिएशंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, बट दैट्स इट विद दिस प्रॉब्लम. ओके, anyone having any doubt in this question or the explanation? No, sir. Great. To take that 99 3 plus 1. Fine. This is the question now. Okay, किसी को डाउट है तो वो चैट पे भी लिख सकता है, ठीक है? This is the question. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing its digits is a square number. How many such numbers are there? तो एक टू डिजिट का नंबर है, उसका सम, एंड जब उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती है उन दोनों का सम एक स्क्वायर है. स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड, राइट? जैसे 49 एक स्क्वायर है. इट्स अ स्क्वायर ऑफ 7. सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? एंड यहाँ पे बात हो रही है टू डिजिट्स की. फाइंड सच टू डिजिट नंबर्स. ओके, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. बेसिकली अगर आप रिवर्स भी करते हो, कुछ भी बनता है, वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? सर आई वो गिव यू. अगर मतलब 9 का मल्टीपल होता है, ऐसा एक लॉजिक था, वो इसमें यूज कर सकते हैं? आप कोई भी लॉजिक यूज कीजिए, बट इसको फॉलो कीजिए स्टेटमेंट को, ठीक है? वो भी फॉलो कर सकते हो. अल्टीमेटली देखो, आईपीएम में आपका जो, या फिर किसी भी एग्जाम में आपका जो मेन गोल है वो आंसर निकालना है. कैसे भी निकालो, ठीक है? आप बेटर है कि जो क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करो. अदरवाइज आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक पता है तो उसको यूज कीजिए, ठीक है? टाइम इज 7:46. वील टॉक एट 7:48.
फाइन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक 2 डिजिट नंबर और उसकी रिवर्स करके जो नंबर है, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए उस 2 डिजिट नंबर को, तो दोनों नंबर को ऐड करके एक स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स हैं? फाइन। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास डायरेक्ट डेटा तो नहीं है, सो यू विल जस्ट अज्यूम दैट लेट माय नंबर बी व्हाट, 10x+y। आप अज्यूम कर लीजिए कि जो मेरा नंबर है वो 10x+y फॉर्म का होगा, बिकॉज ऑल 2 डिजिट नंबर्स आर ऑफ दिस फॉर्म, इजंट इट? अब बात चल रही है रिवर्स की। सो रिवर्स ऑफ n क्या होगा? रिवर्स ऑफ n विल बी जब आपका यूनिट डिजिट 10th डिजिट बन जाए और 10th डिजिट यूनिट डिजिट बन जाए। सो रिवर्स ऑफ दिस विल बी 10y+x, isn't it? So now we have to add both of these. ये मेरे reverse हैं. Okay, I'll add both of these. What will I get? 10x+y plus 10y+ x. I'll ultimately get 11x plus 11y, or if you take 11 common, you get 11x+y, isn't it? This is the sum. This particular sum should be a square. अब अगर इस नंबर को स्क्वायर बनना है तो स्पेसिफिकली जो x+y वाला पार्ट है, देखो एक तो इसमें क्या है, कांस्टेंट पार्ट है 11। 11 को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन x+y की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। x+y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एक नंबर स्क्वायर बन जाए? बिकॉज हमारे पास एक 11 ऑलरेडी है, अगर हमें एक और 11 मिल जाए, यानी कि x+y की वैल्यू 11 मिल जाए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 11 × 11 एक स्क्वायर बन जाएगा, इजंट इट? यस और नो? राइट? Yes, sir. With that very logic, what we'll do is we'll try to take all such 1 digit numbers, because x और y क्या है? देखो मेरा नंबर क्या है, xy है, तो x भी 1 डिजिट नंबर होगा, y भी 1 डिजिट नंबर होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि अगर आप x या y को 2 डिजिट नंबर कर दोगे, फिर तो ये हमें क्वेश्चन में किसकी बात बोली गई है? 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स। तो यानी कि दोनों के दोनों जो x और y हैं ये 1 डिजिट नंबर्स होंगे, बिकॉज ये xy एक 2 डिजिट नंबर है बस। ऐसे दो 2 डिजिट नंबर्स ढूंढो जिनका सम 11 हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? यू कैनॉट टेक 1 and 10, इन दोनों का सम 11 होता है, बट ये 1 डिजिट नंबर्स होने चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे। वी विल टेक 2 and 9, इनका सम होता है 11। सो 29, और इसको रिवर्स कीजिए 92, इनको अगर आप ऐड करोगे 121 ही मिलेगा, राइट? सिमिलरली फाइंड मोर सच नंबर्स, और ऐसे नंबर ढूंढिए, ऐसे डिजिट्स ढूंढिए 1 डिजिट्स x और y जिनकी वैल्यू ऐड करके 1 आती हो। तो 29 तो हो गया, 38 भी ऐसे दो नंबर्स हैं। सिमिलरली 38 की तरफ 47 भी ऐसा नंबर है। देन 56 को अगर आप ऐड करोगे तो भी, 65 को भी हम लेंगे, क्यों? 56 को उसके रिवर्स के साथ ऐड करो, तो 56 का रिवर्स क्या होता है? 65, तो भी 121 मिलता है। या फिर आप 65 को उसके रिवर्स के साथ ऐड करो, 56 121 मिलता है। एंड 56 और 65 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसको काउंट करेंगे 6 और 5 को भी। सिमिलरली हम 7 और 4 को भी काउंट करेंगे। सिमिलरली हम 8 और 3 को भी काउंट करेंगे, एंड सिमिलरली हम 9 और 2 को भी काउंट करेंगे। सो एक्चुअली ऐसे कितने नंबर्स मिले मुझे? 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 और 92। कितने टोटल? 8 नंबर्स। देर आर 8 सच नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स जिनको अगर आप रिवर्स करोगे और अपने उसी के साथ ऐड करोगे नंबर के साथ, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। एंड दैट वी हैव सीन ओवर हियर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. This wasn't a very tough question. Anyone having any doubt? No, No, sir. Great. इसका मतलब आप लोग ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो। Okay, let's go ahead. This is another question. In a division sum, the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, then the dividend. आप सबको पता है एक ऐसी इक्वेशन है नंबर सिस्टम में जहां पे डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बोला जाता है डिविडेंड। डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा होता है, क्वोशिएंट यू नो, एंड फाइनली रिमाइंडर आल्सो यू नो।
तो एक इक्वेशन है जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको यूज कीजिए, इन क्लूज को यूज कीजिए। आई गिव यू 3 minutes, टाइम इज 7:53, विल टॉक एट 7:56। गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइन। प्रतीक पांडे इज आस्किंग सर इसी लेवल का आईपी मैट में भी आएगा या फिर डिफिकल्ट आएगा? ऑफ कोर्स प्रतीक, इससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, बट वो जो नंबर रिवर्स करने वाला था वो शायद आईपी मैट रोहतक के मैट में आ जाए, लेकिन इंदौर में से डिफिकल्ट ही आएगा। वी विल रीच दैट लेवल। आज ये बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, ओके, सो दैट यू गाइस फील मोटिवेटेड। मैं पहले दिन ही सबको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। गो ahead with this question and get the answer, okay? We'll talk at 7:57, okay? Solve this question, okay? 7:56, 2-3 मिनट है आपके पास। ओके फाइन, सो many of you have answered. Good to see that काफी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। This is a question which is not very tough. I simply told you that there is a rule which says that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। सबको ये रूल पता होगा, right? In a division sum, the divisor is 10 times the quotient. So let my divisor be x or d, okay? Suppose ये है x, okay? And it is 10 times the quotient. So let's say divisor is d, fine. 10 into 10 times the quotient. And divisor is 5 times the remainder.
रिमाइंडर इज 46, ऑफ कोर्स ही बात है, मुझे डिवाइजर मिल जाएगा अपना 5 into 46, है ना, क्योंकि रिमाइंडर इज 46 विच इज 230, right? Now divisor I know is 230. I can easily calculate the quotient, right? So 230 will be equal to 10 times quotient. Quotient will be 23. Quotient मिल गया, divisor मिल गया, remainder मिल गया. I can easily calculate the dividend. Divisor is 230 into 23 plus remainder. Whatever value you get, I think ये आएगा 5290 plus 46, 5336. Very easy question, okay? Option D is the correct answer. Fine. So all of you who answered 5336, Kushag, Dipansh, and then others, all of you are correct, okay? Arimik Sharma is asking, sir, IPMAT में कैलकुलेटर अलाउड होता है? एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है आपको, वो अलाउड है वहाँ पे, बट आप कैरी नहीं कर सकते फिजिकल कैलकुलेटर. सर सो भी जिपमैट आई वांट वगैरह टू में गिव, भी मिलता है या सिर्फ इंदौर में? देखो रोहतक जिपमैट वैसे नहीं मिलता, और वहाँ ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे भी नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आती है. इंदौर Sir, में are you बेसिकली saying that it's allowed? it is allowed. So there is an on-screen calculator like this. Okay, you can use it using the mouse buttons, but you cannot take it. Okay, the physical calculator. This on-screen calculator is allowed. वो तो खैर it is all yours मतलब, ठीक है. Which of the least numbers should be added at or 2000? Okay, or 2000 to make it exactly divisible by 41. Now that this is also very easy. Okay, बहुत easy question है ये, इसको करो. So I'll just give you 1 minute to solve this. Okay, time is 35. 8. Yeah. Okay, let's solve this right away. I think सब लोग 1 मिनट के अंदर ही कर लोगे. 35 सर. Okay, fine. इसको चेक करते हैं. देखो, लीस्ट नंबर ढूंढना है which should be added to 1000 to make it exactly divisible by 45. So 45 से डिवाइड करते हैं पहले 1000 को, देखते हैं कितना पार्ट और में ऐड करना चाहिए. 45 से if I divide 100, I get this. Then again I get 10. 10 मेरा रिमाइंडर है, यानी कि 45 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1000 को, तो सब कुछ डिवाइड हो जाता है एक्सेप्ट दिस 10. सो इस 10 में और मुझे कितना ऐड करना चाहिए कि ये 45 से डिवाइड हो जाए. बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है 10 में अगर 35 ऐड कर देंगे तो ये 45 बन जाएगा और 45 से डिवाइड हो जाएगा. सो 1000 को 1035 करने के लिए हाउ मच डू यू नीड? ऑप्शन ए 35. स्ट्रेट अवे दिस इज योर आंसर. ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. तमन्ना, कुशाग्र, फाइन. Let's solve the next question, which is in a question on division with zero remainder. So remainder zero है. A candidate took 12 as divisor instead of 21. The quotient obtained by him was 35. The correct quotient is. So actual जो हमारा true divisor था वो 21 होना चाहिए था, but उसने 12 ले लिया, and due to that quotient जो मिला वो 35 मिला. Correct quotient find out करना है. And ये जीरो रिमाइंडर वाली इक्वेशन है जिसमें आपका रिमाइंडर जीरो होगा. I give you 2 minutes to solve this problem. 8:02 is the time. We'll talk at 8:04. Fine.
Okay, so many of you are answering 20. Okay, let's check this. ये एक डिवीजन की प्रॉब्लम है, कुछ डिवाइड करना है, रिमाइंडर तो जीरो है, ये हमें पहले से फिक्स बताया हुआ है. फाइन, अ कैंडिडेट टुक 12 एज अ डिवाइजर इंस्टेड ऑफ 21, एंड क्योंकि 12 उसने ले लिया, सो ही ऑब्टेन्ड 35 एज द क्वोशंट. So you all know that dividend is equal to divisor into quotient. So 12 उसने divisor लिया, quotient उसने obtain किया 35. Because this is a zero remainder problem, remainder मेरा zero जाएगा, which gives me 420. So actually मेरा जो dividend है वो तो 420 है. बट गलती से नंबर क्या लिया हुआ था, इंस्टेड ऑफ 21. सो मेरा एक्चुअल नंबर जो है या करेक्ट नंबर जो है वो 21 था, डिविडेंड तो 420 ही था. सो करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, दैट मीन्स अगर आप डिवाइजर को विच इज 420 करेक्ट डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो करेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. सो 21 20 इफ यू कैलकुलेट गेट 420 ओनली. सो मेरा करेक्ट क्वेश्चन क्या था, 20. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट? I think this is clear. This is not a very tough problem. Yes, sir, clear. Fine. Yes, sir. Let's go ahead. This is a question. Find the number of divisors of 1420. What is a divisor? Divisor is nothing but factor. इसको आप फैक्टर भी बोल सकते हो. आपको 1420 के फैक्टर्स निकालने हैं. अगेन ये फैक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है, बहुत बेसिक, जो शायद फैक्टर में सबसे पहला लेक्चर होता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही होता है. सो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग 12. सो फैक्टर्स निकालने का एक बहुत ही इजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर आपको दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू राइट. ओके, सो 1420 इफ यू राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपली चेक ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या. तो 4 से इफ यू डिवाइड इट, 4 into 4, 4 3 are 12, 4 5 are 20 and 5. Okay, again further 5 से डिवाइड होगा, so you can write 2 square into 5 into 71. This is the prime factorization of 1420. Now number of factors is nothing but whatever power of primes you have, सब में 1 ऐड करो and multiply कर दो. So पहला प्राइम मेरा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इसकी पावर है 2, so 2 plus 1. नेक्स्ट प्राइम इज 5, 5 की पावर है 1, so 2 1 plus 1. And finally 71 is the last prime. 71 is also a prime number, right? So 1 plus 1, you get 3 into 2 into 2, which gives me 3 into 4, which is 12, which is the correct answer to this question. Very easy. Okay, this can be asked in CUET but not in IP Mat. Okay, ये IP Mat में बस प्रॉब्लम का पार्ट हो सकता है, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. ठीक है, ये किसी को डाउट नहीं होगा, आई गेस. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. Great. Let's go ahead. This is the question. The sum of all natural numbers between 100 and 200 which are multiples of 3. So this is extension of the previous problem that we solved. Not a tough question at all. AP का question है. कह सकता हूँ कि CUET level है, not IP Mat level. But ठीक है. Basic clear करने के लिए this is good. I give you 2 minutes to solve this. Time is 8:09. We'll talk at 8:11. Okay.
Okay, Deepanshu, Kushagra, and Dushyant have answered 4950. Okay, so these are all natural numbers. Again, natural numbers में डिफरेंस कितने का होता है? 1 का होता है. ठीक है, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देखते हो, सो 100, 100, 1, 2, 3, 4 अप टिल 200. बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 पे फोकस करना है. मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा वो 3 होगा उन नंबर्स के बीच में. सबसे पहला नंबर ढूंढते हैं 100 के बाद जो 3 से डिवाइड हो. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, 102 ही ऐसा नंबर होगा. सो ये मेरा फर्स्ट नंबर है. नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स विल बी 3 एंड 200 के आसपास. उससे पहले एक नंबर ढूंढते हैं जो 3 से डिवाइड हो. तो 200 अगर खुद ही 3 से डिवाइड होता तो इसी को ले लेते, बट देन हमें 200 से पहले एक नंबर चेक करना है जो 3 से डिवाइड हो, विच इज 198. आई होप ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट. दिस अगेन बिकम्स वन ऑफ द अर्लियर क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व, जहाँ पे हमारे पास एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है. फर्स्ट टर्म इज नोन 102, लास्ट टर्म इज नोन 198. We can quickly apply the formula sum is equal to number of terms upon 2 into a plus l, n upon 2 a plus l. n is number of terms, a is first term, l is last term. ठीक है, so or else what you can do is, see अगर आपको 102 से 198 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, बिकॉज अब n की मुझे जरूरत है. सो इन दैट केस मैं लगाऊंगा ये फॉर्मूला, वेर इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहाँ पे आपको एक टर्म पता है 198, फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. सो an इज 198, a is 102 plus n minus 1 into difference is 3. So यहाँ से अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करो, it will be 33. Okay, I hope you all can solve this. ठीक है, so 30, yeah, put it there. 33 by 2 a plus l, so 198 plus 102, if you add both of these you'll get 300. Okay, so 33 into 150, so 450, 450, 4950. Option B is the correct answer. You guys are correct. Okay, again not a difficult question. I think अब तो ये सबको easy लग रहा होगा. Let's go ahead and solve this question. Okay, a number consisting of 2 digits. ठीक है, एक number consists of 2 digits. If the digits interchange places and a new number is added to the original number, the resulting number will be divisible by. ये बिल्कुल रेप्लिका है उस क्वेश्चन की जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, जहाँ पे एक नंबर और उसके रिवर्स को ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था. सो अगेन मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. मान लेते हैं मेरा नंबर है एक्स वाई. तो अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर को लिखोगे इट विल बी 10x प्लस वाई. दैट नंबर अगर आप उसका रिवर्स लिखना चाहो, सो क्या होगा 10y प्लस एक्स. 2 डिजिट नंबर का रिवर्स क्या होगा? 10y प्लस एक्स. इन दोनों को ऐड करना है आपको, ओरिजिनल नंबर को और रिवर्स को. सो देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 10x plus x 11x plus 11y, or you can say 11 times x plus y. This is the sum that I'm getting. The resulting number is the sum only. It will be divisible by. अब देखो यहाँ पे क्या है, 11 इंटू एक्स प्लस वाई. होने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं. 11 है, 5 है, 3 है, और भी कुछ ऑप्शन होगा which is missing from here. But again, we cannot be sure about 5 and 3. क्या पता एक्स प्लस वाई 4 हो जाए, तब तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा. हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी है ऑप्शन में से कि उस नंबर से डिवाइड होना ही होना चाहिए. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. विच इज दैट वन नंबर जिससे हमेशा ये डिवाइड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई कुछ भी हो, 11 तो हमेशा रहेगा, तो 11 से ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा. दैट इज द रीजन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एकलव्य, अफसान, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ओके, महक, वेरी गुड. लेट अस क्विकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप देयर आर नो डाउट्स. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. No, sir. This is the question that we have now. Find the unit digit in the expression this. हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर्स हैं, बिग पावर्स हैं, उनकी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है. आई थिंक सब लोगों ने जिन्होंने नंबर्स पढ़ा है एक कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा, विच इज कॉल्ड साइक्लिसिटी. राइट, साइक्लिसिटी सब जानते होंगे. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, और आज का जो मैराथन हम यही खत्म करेंगे, ठीक है, because I have something to do from 8:30 onwards. But I'll explain the concept of cyclicity. जिनको नहीं भी आता मैं explain कर देता हूँ. साइक्लिसिटी से ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई साइकिल बन रही होगी.
सपोज मैं चूज करता हूँ एक नंबर 2, इसकी साइक्लिसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, कुशागर इज आंसरिंग 6, फाइन, कुशागर विल चेक। अगर मुझे 2 की साइक्लिसिटी चेक करनी है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा विद द पावर 1 ऑफ 2 विच इज 2। देन मैं पावर बढ़ाऊंगा, स्क्वायर करूंगा, मिलेगा 4। 2 क्यूब लिखूंगा, 2 क्यूब इज 8, 2 टू द पावर 4। साइक्लिसिटी जब मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आई इवन इफ आई जस्ट टेक द यूनिट डिजिट तो भी बहुत है। सो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 की यूनिट डिजिट होती है 6। 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 की यूनिट डिजिट होती है 2। 2 टू द पावर 6 is 64, यूनिट डिजिट होती है 4। 2 टू द पावर 7 is 128, यूनिट डिजिट होती है 8। 2 टू द पावर 8 is 256, यूनिट डिजिट होगी 6। इतना करने पे आपको साइक्लिसिटी का पता लग जाएगा। कैसे? 2 टू द पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 2 थी। अब अगला यूनिट डिजिट 2 कब आ रहा है? 2 की पावर 5 पे। तो कितना डिफरेंस है पावर्स के बीच में? 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 2 था, उसके बाद सीधा 2 की पावर 5 पे आया। तो 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4। यानी कि हर फोर्थ पावर पे 2 की यूनिट रिपीट होती है। सो 2 की पावर 2 पे अगर 4 थी तो 2 की पावर 6 पे भी 4 होगी। तो अगेन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, इन दोनों की यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 ही होगी। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ओके, तो ये हमें डायरेक्ट हेल्प करेगा बिकॉज हमारे पास एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है ऑलरेडी हमारे यहाँ। ठीक है, बाकी दो नंबर्स हैं 3 एंड 5। सेम वे अगर आप 3 के लिए करते हो, 3 की पावर 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, यूनिट डिजिट 9, 3 क्यूब इज 27, यूनिट डिजिट 7, 3 टू द पावर 4 इज 81, यूनिट डिजिट 1, 3 टू द पावर 5 243, यूनिट डिजिट 3, 3 टू द पावर 6 729, यूनिट डिजिट 9, 3 टू द पावर 8 इज 2187, यूनिट डिजिट 7। अगेन 3 टू द पावर 1 से 3 टू द पावर 5 पे रिपीट हो रहा है। 3 की पावर 9 से 3 की पावर 2 से 3 की पावर 6 पे रिपीट हो रहा है। 3 की पावर 3 से 3 की पावर जस्ट अ सेकेंड 3971 या 4 5 6 7। ओके, सो 4 4 मतलब कि जो पावर है वो हर फोर्थ पे रिपीट हो रही है, इजंट इट? 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, सबकी डिजिट 3 है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं 5 के बारे में बात करूँ, 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 5, यूनिट डिजिट 5 ही होती है ऑफकोर्स है 25 की। 5 की पावर 3 इज 125, यूनिट डिजिट 5। सो 5 की पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, यूनिट डिजिट 5 ही रहती है। तो पहला तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि 5 की पावर कुछ भी हो, मेरा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। सो दैट इज द रीजन 55 की पावर 725, इसकी यूनिट डिजिट तो 5 ही होगी। प्लस सेकंड पे चलते हैं विच इज 73। अब जब आप कभी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकाल रहे हो, यूनिट डिजिट, इन दैट केस आपको टेंस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंस डिजिट का कोई रोल नहीं होता यूनिट डिजिट में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दैट इज द रीजन हम 7 को भी भूल जाएंगे और 22 में इस 2 को भूल जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है 5810, और यहाँ पे 2 की पावर 853। अब इसे चेक करते हैं व्हाट टू डू अहेड। अब 5 तो फिक्स है, 3 की पावर है 5810, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 4। आई होप यू नो, बिकॉज हर चौथी पावर पे इसकी पावर रिपीट होती है। सिमिलरली 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 4। तो आप क्या कीजिए, इनकी पावर्स को देख लीजिए कि ये हर चौथी पावर पे अगर रिपीट होगा तो मुझे क्या मिलेगी पावर। फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। तो 5810 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, इजंट इट? क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 10। 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2। सिमिलरली आप अगर इस पार्ट को देखोगे, 2 की पावर 853, 2 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है? 4 होती है। फॉर दैट रीजन 2 की भी हर फोर्थ पावर पे यूनिट डिजिट रिपीट होती है। तो 2 की पावर है 853, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे जिसकी साइक्लिसिटी है, रिमाइंडर कितना मिलेगा? अगेन 853, 52, 1, 1 रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट्स को अगर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करो 53 को 4 से, रिमाइंडर मिलेगा 1।
इसका मतलब ये है 3 की पावर 5810 की यूनिट डिजिट हो या 3 की पावर 2 की यूनिट डिजिट हो, वो सेम ही होंगी। ओके, क्योंकि रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 2 बच रहा था। वैसे ही 2 की पावर 853 हो या 2 की पावर 1 हो, यूनिट डिजिट सेम होगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा था 1, 2 की पावर को डिवाइड करने पे। 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है। सो 5 + 9 + 2, 5 + 9 is 14, 14 + 2 is 16। जो मेरा सम फाइनल आएगा उसकी यूनिट डिजिट उठाओगे, इज 6। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इतना अगर आपने साइक्लिसिटी में सीख लिया, आप किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हेलो सर। हो। यस। ये मतलब वो हमने पढ़ा था कि अगर 555 की पावर 725 है तो लास्ट डिजिट हम 5 ले लेते हैं और पावर में 25 ले लेते हैं। अब हाँ 25 है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर वहाँ पे 24 लिख लेते हैं और इंटू 5 की पावर में 1 लिख लेते हैं, तो 5 की हाँ। पावर 24 को वो उसका मतलब 1 ही आएगा उसको। मतलब वो ऑड डिजिट है आपको तो ना उसको जीरो। देखो 5, 5 का तो बहुत ही ऑब्वियस है कि 5 को आप 555 को आप हाँ लेकिन मल्टीप्लाई वो सब करते में रहो। वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, जैसे कि 73 की पावर 5810 है तो हाँ 3 की पावर 10, और 10 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 ले लेंगे वहां पे। 3 की पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर तो वो 9 ही आ जाएगा। और सेम वहां पे 6 के साथ कर लेंगे तो ये जो आपने 5 + 9 + 2 लिखा वहां से भी आ जाएगा। देखो वो भी आप कर सकते हो, बट साइक्लिसिटी इज अ फूल प्रूफ मेथड, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा साइक्लिसिटी के थ्रू ही देखो, साइक्लिसिटी ना दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट करते हम एक्चुअली वही है जो आप बता रहे हो, ठीक है। हाँ। करते एक तरीके से हम वही है, ठीक है। समझ गया, साइक्लिसिटी थैंक यू। इसलिए है क्योंकि साइक्लिसिटी बहुत और जगह भी काम आती है, सिर्फ इसमें काम नहीं आती है, हम्म। ठीक है। इसलिए मैंने साइक्लिसिटी को एक्सप्लेन किया है। और साइक्लिसिटी थोड़ा फूल प्रूफ मेथड है, इसमें गलतियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। हम्म। और क्वेश्चन है यूनिट डिजिट पे बेस्ड, आई होप ये क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं एंड देन वील एंड दिस सेशन ऑफ। दिस इज द क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखो 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में जो भी नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी लिख लो। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 7 की 4, पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 3, 4 होती है। ऑफ कोर्स मैं सीधा साइक्लिसिटी लिखता हूँ, 7 की 4 होती है। खुद निकाल करके देख लेना। 7 की पावर 1, 7 की पावर 5, 7 की पावर 9, सबकी यूनिट डिजिट सेम होती है। 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 6 की आप पावर कुछ भी करो, 6 की पावर 1 is 6, 6 स्क्वायर 36, फिर से यूनिट डिजिट 6 1, आया। हाँ 1। या फिर आप साइक्लिसिटी नहीं भी देखो, साइक्लिसिटी हर नंबर को नहीं लिखनी है। 6 का आप अगर डायरेक्टली गेस कर सकते हो कि 6 की पावर कुछ भी होगा तो 6 है, तो आप इसे सीधा लिखोगे। इसकी तो इसका मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कि यूनिट डिजिट 6 ही होगा। लेकिन 3 और 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 4। यानी कि मैं 7 की पावर को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। और 65 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। रिमाइंडर्स ले लूंगा। सो 71 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे बचेगा 3, तो 7 क्यूब लिख दोगे आप यहाँ पे। एंड सिमिलरली 65 को 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1, सो 3 की पावर 1। इसमें रिड्यूस हो गई प्रॉब्लम। अब 7 क्यूब होता है 343, उसकी यूनिट डिजिट लिख लो 7 क्यूब की। 3 इंटू 6 इंटू 3, 18 3 या 54, यूनिट डिजिट मिलेगी 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? Yes, sir. It Yes, is sir. as easy as that. I have to end this session now because I have another meeting from 8:30 onwards. And thank you so much for joining. मैं ट्राई करूंगा कि वीक में हम 2 मैराथन्स करें। मैं धीरे धीरे लेवल अप करूंगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है। Today's was just the start. I hope you enjoyed the session. जिनको नहीं आया वो रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी। बट गुड टू सी दैट यू गाइज वर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू अगेन, ओके। Thank you, sir. Bye. बाय। Thank you.